मेरे दादा की बात खत्म होते ही मुझे एक बदबूदार दुर्गंध महसूस हुई। ये दुर्गंध आंगन के दरवाजे से आ रही थी। मैं अनजाने में आंगन के दरवाजे की ओर देखने लगा और देखा कि आंगन के दरवाजे पर एक छाया खड़ी है। ये छाया चांदनी के विपरीत खड़ी थी। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। बुड्ढे, दरवाजे पर कौन खड़ा है? क्या ये हमारी माँ है? मेरे दादा ने आंखें फाड़कर आंगन के दरवाजे की ओर देखा। साफ नहीं दिख रहा, लेकिन आकृति हमारी माँ जैसी लग रही है। हमारी माँ आंगन के दरवाजे पर क्यों खड़ी हैं और हिल नहीं रही हैं? ये देखकर डर लग रहा है। जल्दबाजी मत करो। मैंने चंडाजी से सुना है कि मृत लोगों की आत्मा नहीं होती, वे धीमे होते हैं। हमारी माँ शायद अपनी आत्मा ढूंढ रही है। मेरे दादा की बात खत्म होते ही आंगन के दरवाजे पर खड़ी छाया हिली। वो कठोर कदमों से आंगन में आई। चांदनी की रोशनी में मैंने अपनी मरी हुई दादी का चेहरा देखा। चेहरा पीला था, लिपस्टिक लगी हुई थी, मृत जैसा लग रहा था। वो मेज के सामने रुकी और मेज पर रखे सूअर के सिर को देखने लगी। चेहरा भावहीन था। मेरी दादा ने हिम्मत जुटाकर कहा, माँ, बैठकर खाना खाओ। मेरी मरी हुई दादी ने मेरे दादा की ओर देखा। उनकी आंखों में ठंडक थी, जैसे किसी अजनबी को देख रही हो। मेरे दादा जोर से हंसे, माँ, खाना खाओ। मेरी दादी कठोरता से कुर्सी पर बैठी। उन्होंने पूरा सूअर का सिर उठाकर कच्चा खाना शुरू कर दिया। मेरी दादी के सूअर का सिर खाने का तरीका बहुत डरावना था। मुंह बहुत बड़ा था। लग रहा था जैसे वे पूरा सूअर का सिर निगल जाएंगी। बुढ़े, हमारी माँ भूखी प्रेत जैसी लग रही है। क्या एक सूअर का सिर उनके लिए काफी होगा? तुम भूल गए कि हमारी माँ भूख से मरी थी। मरने से पहले उनका मुंह नहीं खुल पा रहा था। ना ही वे कुछ खा पा रही थी, ना ही पानी पी पा रही थी। थोड़ा और सूअर का मांस लाओ। मुझे डर है कि ये काफी नहीं होगा। मेरे दादा ने गोदाम से 2 किलो कच्चा सूअर का मांस लाया। माँ, मुझे पता है कि तुम्हें सूअर का मांस पसंद है। सूअर का मांस काफी है, जितना चाहो उतना खाओ। मेरी दादी ने मेरे दादा की बात नहीं सुनी। वे बड़े बड़े निवाले लेकर सूअर के सिर का मांस खा रही थी, यहाँ तक कि हड्डियों को भी चबाकर खा रही थी। बुढ़े, देखो हमारी माँ के दांत कितने तेज और नुकीले हैं। मुझे याद है कि जब हमारी माँ मरी तो उनके पास एक भी दांत नहीं था। ये दांत कहाँ से आए? मैंने सुना है मरने के बाद दांत उगना बुरा शगुन है। ये संतानों को खा जाएगा। मेरी दादी की बात खत्म होते ही मेरी मरी हुई दादी अचानक रुक गईं। उनकी धुंधली आंखें धीरे धीरे घूमने लगीं और आखिरकार मेरी दादी पर टिक गईं। उनकी नजरें डरावनी थीं। बुड्ढे, मुझे लगता है कि हमारी माँ हमारी बात समझ रही हैं। नहीं, हमारी माँ तो मर चुकी हैं, वे नहीं समझ सकती। मेरी दादी ने मेज पर रखे कच्चे सूअर के मांस को खा लिया और फिर वे डरावनी नजरों से मुझे देखने लगी। बुड्ढे, हमारी माँ ठीक नहीं है। शाओशुइनियों को देखने का उनका तरीका स्पष्ट रूप से बता रहा था कि वे शाओशुइनियों को भी खाना चाहती हैं। गोदाम में और कितना कच्चा सूअर का मांस है? 200 किलो सूअर का मांस है। 200 किलो सूअर का मांस उन्हें दे दो। जब वे भरपेट खा लेंगी तो सब ठीक हो जाएगा। अभी के लिए यही उपाय है। मैं फिर से कुछ किलो कच्चा सूअर का मांस काटने जा रही हूँ। मेरी दादी ने गोदाम से कुछ किलो सूअर का मांस लाया, लेकिन इस बार मेरी दादी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि